एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं। ये वीडियो है 2022 एंड इवेंटफुल ईयर फॉर इंडियाज फर्स्ट RRTS। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलते हैं, देखते हैं RRTS का इंडिया का फर्स्ट ये होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलते हैं RRTS की ये वीडियो देखने। सो काफी कुछ हमें इसमें जानने को मिलेगा। सो हियर वी गो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से देख सकेंगे ओरिजिनल वीडियो। देश की प्रथम रीजनल रेल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। वर्ष 2022 में 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को पटरी पर उतारने के लिए युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य किया गया। दिन रात हो रहे कार्य की रफ्तार ने NCRTC को उस पल के समीप ला दिया है जहां से मार्च 2023 में साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक के 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी सेक्शन को आम लोगों के लिए शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण कार्यों की इस श्रृंखला में NCRTC को सभी स्टेक होल्डर्स का पूरा सहयोग मिला और इसी का परिणाम है कि वर्ष 2022 में बहुत सी ऐसी गतिविधियां हुई जिनकी बदौलत दिल्ली से लेकर मेरठ तक RRTS के पिलर्स और वायडक्ट की रेखा स्पष्ट नजर आने लगी है। निर्मित किए जा रहे अधिकतर स्टेशन आकार ले चुके हैं। जनसाधारण को एक परिवर्तनशील परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए NCRTC ने अपने प्रयासों से वर्ष 2022 में कई उपलब्धियां हासिल की। इस वर्ष की शुरुआत से ही सिविल निर्माण ने गति पकड़ी और दिल्ली में आनंद विहार RRTS स्टेशन के भूमिगत हिस्से के कार्य की शुरुआत हुई। वर्तमान में स्टेशन के बेस और कॉन्कोर्स लेवल का कार्य पूरा हो चुका है। मार्च 2022 में ही आनंद विहार स्टेशन से न्यू अशोक नगर की ओर सुदर्शन ने 3 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण आरंभ किया। वर्तमान में आनंद विहार से दिल्ली और गाजियाबाद दोनों दिशाओं में कुल 4 सुदर्शन टनल निर्माण कर रही हैं। ये चारों 10 किलोमीटर में से लगभग 5 किलोमीटर की टनल का निर्माण पूर्ण कर चुकी हैं। इसी तरह मेरठ के भी भूमिगत निर्माण ने इस वर्ष कई उपलब्धियां हासिल की। मेरठ के 3 भूमिगत स्टेशनों मेरठ सेंट्रल, भैसाली और बेगमपुल के बीच टनल निर्माण का कार्य अप्रैल 2022 में आरंभ हुआ। सुदर्शन 8.3 ने लगभग 4 महीने के वक्त में गांधी बाग से बेगमपुल के बीच 750 मीटर लंबी सुरंग का को सफलतापूर्वक पार किया। RRTS कॉरिडोर पर 7 स्पेशल स्टील स्पैन स्थापित किए गए, जिनकी वायडक्ट निर्माण में बेहद अहम भूमिका है। सबसे बड़ा 150 मीटर लंबा स्पेशल स्पैन गाजियाबाद स्टेशन पर स्थापित किया गया। स्पैन स्थापना के साथ वायडक्ट निर्माण भी तेजी से प्रगति करता रहा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुल 70 किलोमीटर के एलिवेटेड सेक्शन में से आधे से ज्यादा वायडक्ट का निर्माण वर्ष 2022 में पूरा कर लिया गया। साथ ही पूरे सेक्शन में 75% से ज्यादा पिलर निर्माण भी पूरा किया गया। NCRTC सड़क पर यात्रियों की कम से कम असुविधा सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्यों के पूरा होने के साथ ही पूरी तत्परता से सड़क पर सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड को हटाता जा रहा है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए सड़कों के बीच डिवाइडर पर तेजी से पौधारोपण का कार्य भी किया जा रहा है। सिविल निर्माण की रफ्तार के बीच 7 मई 2022 का दिन NCRTC के लिए बेहद खास रहा। इस दिन गुजरात के सावली में स्थित RRTS के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पहले ट्रेन सेट की चाबियां NCRTC के प्रबंध निदेशक श्री विनय कुमार सिंह को सौंपी गई। इसके बाद से अब तक 4 ट्रेन सेट दुहाई डिपो पहुंच चुके हैं। इन मेड इन इंडिया ट्रेनों के आने का सिलसिला
आगे भी जारी रहेगा। वर्तमान में दुहाई डिपो में इन ट्रेनों की विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग की जा रही है। ट्रेन सेट का सफलतापूर्वक टेस्ट रन भी किया जा चुका है। साथ ही LTE कम्युनिकेशन नेटवर्क पर यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम प्रणाली के साथ ट्रेन सेट की डायनेमिक टेस्टिंग भी सफल रही है। RRTS नेटवर्क में लगाया जाने वाला यह विश्व का अपनी तरह का पहला सिग्नलिंग सिस्टम होगा। ट्रेन सेट हासिल करने के साथ वर्ष 2022 में NCRTC की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता खंड में निर्माण कार्यों को लगभग पूर्ण कर लिया गया। मार्च 2023 तक इस खंड को आम जनता के लिए परिचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रायल रन शुरू करने के लिए जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। वायडक्ट निर्माण होने के बाद ट्रैक बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। साथ ही OHE के इंस्टॉलेशन का कार्य भी अंतिम चरण में है। सिग्नलिंग और यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स के इंस्टॉलेशन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। प्रायोरिटी सेक्शन में 5 स्टेशन हैं: साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। इन 5 स्टेशनों के प्रवेश निकास द्वार आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही स्टेशन बिल्डिंग की फिनिशिंग की जा रही है। RRTS कॉरिडोर पर परिचालन और जरूरी रखरखाव के कार्यों हेतु जुलाई 2022 में NCRTC ने जर्मन कंपनी डॉयचे बान के साथ अनुबंध किया। इसके अंतर्गत दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के परिचालन और रखरखाव के कार्य DB इंडिया करेगी। ऑपरेशंस के इतने समीप पहुंचने के साथ NCRTC ने वर्ष 2022 में देश की कई प्रमुख प्रदर्शनियों में शामिल होकर लोगों को RRTS की विशेषताओं से अवगत कराया। नवंबर 2022 में प्रगति मैदान में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहली बार लगाए गए RRTS के एग्जीबिशन पर लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। वर्ष 2022 में कई उच्च पदाधिकारियों ने RRTS प्रोजेक्ट के निर्माण की रफ्तार का जायजा लिया। मई 2022 में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के भैंसाली में निर्माण गतिविधियों का निरीक्षण किया। बहुत काम कर रहे हैं इसमें। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक के कई पदाधिकारियों ने कॉरिडोर के प्रमुख स्थलों का दौरा किया। इस प्रोजेक्ट में कई ऐसी नवीनतम तकनीकों का प्रयोग हो रहा है जिससे न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरे विश्व की निगाहें हम पर टिकी हुई हैं। इसीलिए इससे संबंधित खबरों को देश और विदेश की मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी खासी चर्चा हो रही है। युद्ध स्तर पर किए जा रहे निर्माण कार्यों के बीच NCRTC ने सामुदायिक जागरूकता, परिवहन के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण, वर्कर्स की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षा के लिए कई अभियान चलाए। मार्च 2022 में RRTS प्रोजेक्ट साइट पर निर्माण श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। स्वच्छ और हरित पर्यावरण की दिशा में योगदान देते हुए NCRTC ने न्यूनतम प्रदूषण तकनीकों का प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हुए निर्माण कार्य सुनिश्चित किया है। देश की विकास यात्रा में एक नई कहानी लिख रही NCRTC की टीम ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई आयोजनों में हिस्सा लिया। कर्मचारियों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हॉबी क्लब की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सितंबर महीने में साइक्लोथॉन का भी आयोजन हुआ। NCRTC NCR के यात्रियों को तीव्र, विश्वसनीय, सुरक्षित, सुखद एवं सतत गतिशीलता समाधान प्रदान कर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु दृढ़ संकल्प है। शीघ्र ही RRTS क्षेत्र के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उनके जीवन में सुखद परिवर्तन लेकर आएगा। तो इसको कहते हैं मोदीज एरा। तो मोदी जी के दौर में ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं हम देख पा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम
ये सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में होते हुए देख रहे हैं। और एक टाइम था कि कोई मेट्रो, कोई ऐसी चीज हमें देखने को नहीं मिल रही थी। NCRTS जो है उन्होंने एक मतलब कि ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं स्टार्ट किए हैं पूरे भारत में डिफरेंट जगहों पर, और मेट्रो जैसी सहूलत जो है वो भारतीय आम लोगों को दी जा रही है। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ करंट गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, नितिन गडकरी जी एंड NCRTS जो है इन्हों की एक बहुत जबरदस्त कोलैब के साथ जो है आज हमें ये इतने मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑन टाइम एंड विद इन जो है ना अंडर बजट जो है हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सो गाइज मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइनली इंडिया गोइंग टू बी चेंज इन फ्यूचर। हमें बहुत कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगी भारत के अंदर। सो आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बजट का भी फर्क आ जाता है, पैसे वगैरह लोगों को ट्रैवल करने में बहुत आसानी होगी, शॉर्ट ट्रैवल करने में भी होगी। दूसरा, बड़े प्रोजेक्ट्स भी इसमें आ रहे हैं, लेकिन यह है कि ये मेट्रो लाइंस जो है इसको बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम समय में जो है वो प्रोजेक्ट्स इस तरह के कंटिन्यू हो चुके हैं। और स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और साथ साथ हम देखें तो दूसरी एक्टिविटीज भी हमने देखी, जैसे साइकिलिंग की है और अदर एक्टिविटीज हैं, टेनिस वगैरह, तो वो भी काफी कुछ चेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि NCRTC जो है वो एक जबरदस्त हार्ड वर्किंग जो है वो ऑफिशियल तरीके से कर रही है और अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ चेंज कर रही है। स्पेशली उसके जो अंडरपास हैं, स्टेशंस हैं और जो हैं वो सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत के लिए एक ड्रीम है, मतलब कि भारतीय लोगों के लिए एक ड्रीम है कि आने वाले वक्त में जो है भारत चेंज हो जाए। जैसे दूसरी कंट्रीज में मेट्रोज चलती हैं वैसे भारत में भी चले, हर स्टेट में, और एक अलग लुक हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये होगा अगर मोदी जी की गवर्नमेंट कंटिन्यूसली रहेगी, तो ये एक टाइम ऐसा आएगा कि भारत भी उन कंट्रीज में शामिल हो जाएगा जो कंट्रीज मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उनका नाम बहुत ज्यादा इन हुआ है। सो मुझे उम्मीद है कि ऐसा पॉसिबल जरूर होगा। सो गाइज, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपकी राय जानना चाहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।